चलो ध्यान दो, बात मत करो। देखो पहले, आज हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? दर्पण। दर्पण हम लोगों के घर में लगभग सभी के घर में पाया ही जाता है ना। ये एक बहुत ही साधारण सा उपकरण है जिसका उपयोग घर में कई सारे कार्यों में किया जाता है। दर्पण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। यह एक चिकनी पॉलिश की हुई सतह होती है। दर्पण जो है वो एकदम पूरा चिकना और पॉलिश किया हुआ सतह होता है। देखा है ना दर्पण तुम लोग? एकदम सीधा फ्लैट सा सरफेस है और पूरा एकदम पॉलिश शाइनी होता है, चमकदार होता है, जो कांच और उस पर लगी चांदी या एल्यूमिनियम जैसी धातु की परत से बना होता है। कांच लिया जाता है, कांच के पीछे में चांदी, एल्यूमिनियम या मरकरी का परत चढ़ा करके उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है। अब तुम लोग देखा ही होगा कि चांदी या एल्यूमिनियम के बर्तन में जो बहुत एकदम नया नया रहता है, जब हम लोग उसको खरीद के लाते हैं तो पूरा चमकदार रहता है ना, वो उसमें अपना चेहरा देखोगे तो दिख जाएगा, दिख जाता है कि नहीं? उसी तरह चम्मच वगैरह हमारे घर में रहता है, उसमें जब देखोगे तो चेहरा दिख जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए ऐसी धातु का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम लोगों का प्रतिबिंब उसमें दिखा सके। तो वो धातु क्या रहता है? या तो चांदी रहता है या एल्यूमिनियम रहता है ना। साधारणतः यही धातुएं रहती हैं। इसकी परत चढ़ा दी जाती है कांच के पिछले हिस्से में और उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। तो आगे से वो हम लोगों को प्रतिबिंब दिखाना शुरू कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, जो प्रकाश को परावर्तित करके वस्तु का प्रतिबिंब दिखाती है। अब उसका जो सतह था वो ऐसा बन गया कि प्रकाश उस पर पड़ा, प्रकाश को वो परावर्तित किया और हम लोगों को अपना प्रतिबिंब उसमें दिख गया। ठीक है। यह समतल, अवतल और उत्तल जैसे कई प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसका उपयोग सौंदर्य, वैज्ञानिक उपकरण और वाहन में होता है। मुख्य रूप से इन दर्पणों का उपयोग कई सारे कामों में होता है। सबसे पहले देखो सौंदर्य, यानी कि सौंदर्य क्या हो गया? ज्यादातर जो दर्पण का उपयोग तुम लोग देखा है, लोग अपने बाल बनाने में, फेस देखने में, या सैलून में बाल काटने में, या पार्लर वगैरह में, है ना, हर जगह पर तुम लोग देखा है कि नहीं दर्पण लगा हुआ रहता है। और व्यक्ति उस चीज का किस प्रकार इस्तेमाल करता है? अपने आप को निखारने में, देखने में, है ना। तो इसीलिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में दे दिया गया है। उसके बाद है वैज्ञानिक उपकरण, जैसे कैमरा या दूरबीन में भी तुम लोग दर्पण का उपयोग देख सकता है। गाड़ी में तुम लोग देखना, जो वाहन जितने भी रहते हैं उसमें बैक मिरर या साइड मिरर के रूप में दर्पण रहता है, ताकि हम लोग पीछे के दृश्यों को उस दर्पण में देख सकें कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है या बगल से कौन सा गाड़ी जा रहा है। तो वो हम लोगों को देखने के लिए वाहनों में भी दर्पण दिया हुआ रहता है। लगभग सभी वाहन में रहता है, देखा है ना। बाइक में दोनों साइड रहता है, कार वगैरह में जहां ड्राइवर का सीट रहता है वहीं ऊपर में छोटा सा रहता है। तो ये वाहनों में भी उपयोग होता है। यह एक प्रकाशीय उपकरण है। ये जो उपकरण है ये प्रकाश के माध्यम से ही कार्य करता है। ठीक है। इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये प्रतिबिंब बनाना, दिखाना शुरू कर देता है, जो प्रकाश को परावर्तित करता है। और इसका काम वही है कि प्रकाश उस पर पड़ता है और टकरा करके वापस लौट जाता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है समतल दर्पण। हम लोगों के घरों में जो दर्पण रहता है उसका नाम है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है हमारे घरों में रहता है और घर में उपयोग होने वाला सामान्य शीशा जो सामान्य प्रतिबिंब दिखाता है। घर में जो हम लोगों का दर्पण रहता है वो हम लोग का एक सामान्य दर्पण है। ठीक है। जैसा हम लोगों का फेस रहेगा वैसा ही वो हम लोगों को दिखा देगा। ठीक है। वो दर्पण का एक प्रकार है, उसका नाम क्या है? समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो है ये एकदम पूरा फ्लैट होता है, प्रतिबिंब भी एकदम पूरा फ्लैट बनाता है। लेकिन गोलीय दर्पण जो है, इसको गोलीय दर्पण क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो सरफेस रहता है, मतलब ऊपरी सतह जो रहता है, या तो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा या अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा। ठीक है। वो भी गोलाई में, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण का पहला प्रकार है अवतल दर्पण। कौन सा प्रकार है? अवतल दर्पण। अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। देखो यहां लिखा हुआ ना, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जैसे मुड़ा हुआ, जैसे चम्मच। यहां देखो चम्मच इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है? होता है ना चम्मच इस प्रकार से, अंदर की ओर धसा हुआ। देखो यहां अंदर धसा हुआ है। तो अवतल दर्पण भी जो होता है वो कहां मुड़ा हुआ रहता है?
अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से गोलाई में रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा रहता है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं रहता है कि हम लोग उसको आसानी पूर्वक ऑब्जर्व कर लें। तो जैसे चम्मच का भीतरी हिस्सा जो बड़ी या छोटी छवि बना सकता है, अब इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो या चम्मच में तुम लोग देखा है ना, वो हमारे फेस को या तो बड़ा ही करके दिखा देगा या फिर छोटा ही करके दिखा देगा, या टेढ़ा मेढ़ा टाइप का दिखाता है, बड़ा छोटा दोनों करके दिखा देता है। तो अवतल दर्पण या छवि को बड़ा करके दिखा सकता है या फिर छोटा करके दिखा सकता है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब सबसे पहला बात पता है, अवतल दर्पण जो इस प्रकार के चित्रों को दिखाता है, इसका उपयोग कहां कहां होता है? सैलून में ज्यादातर, क्योंकि सैलून में क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे काम को करवाते हैं, जैसे बाल कटवाना। बाल एक छोटी संरचना है जो आसानी पूर्वक दिखती नहीं है ना, तो उसका शेप, उसके कटिंग का प्रकार देखने के लिए वहां पर अवतल दर्पण रहता है, जो थोड़ा सा बड़ा करके चित्र को दिखाता है, ताकि हम लोग अच्छे से देख सकें कि हमारा बाल कैसे कटा है ना, या फेस पर ही क्या काम हुआ है। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर होगा? कहां पर होगा? सैलून में, या फिर और भी बहुत सारी जगहों पर, है ना, जहां पर प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा बड़ा करके दिखाना है। बड़ा करके दिखाने के लिए क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और सामान्य प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। अब उसके बाद है देखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? यह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ। यानी इसमें ये जो हिस्सा था अंदर मुड़ा हुआ था, और उत्तल दर्पण में जो है वो बाहर उभरा हुआ है। तो उत्तल दर्पण में इसका सतह जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, जो हमेशा छोटी छवि दिखाता है। उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा हम लोगों को सामान्य से छोटा छवि दिखाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा छवि दिखाएगा, अवतल दर्पण हमेशा बड़ा छवि दिखाएगा, और समतल दर्पण हमेशा सामान्य छवि दिखाएगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है जो हमेशा छोटी छवि दिखाता है, जैसे गाड़ियों के साइड मिरर। गाड़ी में जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है या बैक मिरर लगा हुआ रहता है, जिससे हम लोग पीछे के भी दृश्यों को देखते हैं। गाड़ी में देखा है ना, साइकिल में भी कभी कभी कोई कोई लगा लेता है। उसमें एक छोटा सा दर्पण रहता है, वो छोटा सा दर्पण हम लोगों को पीछे का एक बड़ा हिस्सा दिखाता है। दिखाता है कि नहीं? जो सड़क हम लोग ऐसे सामान्य तौर पर पीछे घूम के पूरा नहीं देख पाएंगे, उस दर्पण में पीछे का काफी बड़ा हिस्सा दिखा देता है। गाड़ी सब छोटा छोटा दिखेगा, आदमी छोटा छोटा दिखेगा, सड़क काफी लंबी और संकरी दिखेगी, उसमें प्रतिबिंब जो बनता है तो वो छोटा करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। अब इसका उपयोग देख लो क्या क्या है। इसका उपयोग में सबसे पहले व्यक्तिगत उपयोग में हम लोग घरों में करते हैं, श्रृंगार में और बाल बनाने में करते हैं कि नहीं? घर में मिरर का क्या उपयोग है? बाल बनाते हैं, फेस देखते हैं उसमें, है ना, ये सब काम आ जाता है। दूसरा है वाहन में, रियर व्यू या पीछे की ओर देखने का शीशा रहता है। गाड़ियों में यही उपयोग है, पीछे देखने के लिए, या साइड मिरर के रूप में रहेगा। वैज्ञानिक उपकरण में हो गया दूरबीन, कैमरा, माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है ना। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग करके बहुत सारे दूरबीन या टेलीस्कोप या पेरिस्कोप बनाए जाते हैं, ताकि हम लोग काफी दूर की चीजों को देख सकें। उसके बाद है सुरक्षा। चौराहे या दुकान में सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग होता है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण की चिकनी सतह से टकराती है तो वो एक निश्चित कोण पर परावर्तित होती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखता है। तो दर्पण को समझने से पहले तुम लोग ये जान लो कि दर्पण एक समतल सतह है, जिसके पीछे में चांदी या एल्यूमिनियम का एक परत चढ़ा हुआ है, और प्रकाश उस पर पड़ते ही परावर्तित होकर के, यानी कि टकरा करके वापस लौटता है। तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग देख पाते हैं। दर्पण के 3 प्रकार हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण सामान्य चित्र बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा चित्र बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा चित्र बनाता है। ठीक है, और ये प्रकाश से काम करने वाला एक उपकरण है। किससे काम करने वाला है? प्रकाश से। यानी प्रकाश रहेगा तो ही दर्पण में हम लोग चित्र को देख पाएंगे, प्रतिबिंब को देख पाएंगे। आया समझ में?